इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग फिजिक्स का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल है ये, 2025 में एकदम लेटेस्ट है। सेट वन में क्वेश्चन आया था, आप उसको देख भी सकते हैं। क्वेश्चन क्या था जरा सुनिएगा। अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 50 न्यूटन पर कूलम is set up in a region along positive x-axis. Positive x-axis. If the potential at the region 0, 0, 0, 0 is 220 volt, find the potential at a point 4 meter 3 meter। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को समझेंगे हम लोग और फिर इसको सॉल्व किया जाएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि किसी रीजन में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका मैग्नीट्यूड है 50 न्यूटन पर कूलम और उसका डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। मतलब अगर हम इसको चाहें तो इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस के रीजन में, पॉजिटिव एक्स एक्सिस मतलब इधर से लेफ्ट से राइट की तरफ जाएगा। तो इस रीजन में एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू दी है 50 न्यूटन पर कूलम। और कहा जा रहा है अगर हम यहीं पर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लें तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। ये एक्स एक्सिस का काम कर रहा है, ये वाई एक्सिस का काम कर रहा है। और 0, 0 पर मतलब एक पॉइंट है 0, 0, 0, 0 का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन पर दिया जा रहा है कि पोटेंशियल 220 वोल्ट है। तो कहा जा रहा है कि किसी पॉइंट 4, 3 पर, और जो यूनिट है वो मीटर में दिया है, 4, 3 कोई पॉइंट है, वहां पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को अगर हम वेक्टर फॉर्म में लगाएं तो ये ज्यादा आसान होगा। आपने पढ़ा होगा पोटेंशियल ग्रेडियंट के बारे में, आपने पढ़ा होगा रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। इस तरह से लिखा जाता है E इज इक्वल टू माइनस डी वी अपॉन डी एक्स। फिजिक्स में सबसे ज्यादा बार यूज होने वाला ये फार्मूला है। अगर इसी फार्मूले को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें जहां डी वी पोटेंशियल डिफरेंस है तो ये हो जाएगा माइनस ई डी एक्स। और आपको पता है जब दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करने पर स्केलर क्वांटिटी ऑब्टेन हो तो वो जो प्रोडक्ट होता है वो स्केलर प्रोडक्ट होता है। यानी कि अगर हम इसी फार्मूले को वेक्टर फॉर्म में लिखें तो यहाँ पे डॉट लिखा जा सकता है। तो इसी फार्मूले को हम यूज करके अगर न्यूमेरिकल लगाएं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जितनी भी वैल्यू दी गई है ये मैग्नीट्यूड दिया गया है, लेकिन हम इसको वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू 5 न्यूटन पर कूलम दी गई है, लेकिन इसका डायरेक्शन एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो ई की वैल्यू 50 आई हो जाए। आप जानते हैं एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर की वैल्यू आई होती है। और उसी तरह से जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल हमें निकालना है उसका कोऑर्डिनेट 4, 3 है। तो अगर हम उसको वेक्टर फॉर्म में लिखें, डी एक्स की वैल्यू, डिस्टेंस को dx की वैल्यू लिखें तो इसको कैसे लिखा जाता है, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट है। इसको लिख सकते हैं 4 के साथ i और 3 के साथ j। वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे होता है और नेगेटिव डायरेक्शन अगर होता तो माइनस जे होता। तो हमने इस पोजीशन को जहां हमें पोटेंशियल निकालना है उस पॉइंट के पोजीशन को विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमने क्या ले लिया है, 4i3j। इसको इस तरह से आई जे करके लगाया जा सकता है। अब अगर ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर दें तो ई की वैल्यू हो जाएगी 50i डॉट 4i प्लस 3j। अब आपने क्लास 11th में डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ा है, उसके हिसाब से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आई डॉट आई तो 1 हो जाएगा, लेकिन आई डॉट जे की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आई डॉट जे को छोड़ दीजिए, वो 0 हो गया, लेकिन इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आई डॉट आई 1 हो गया। जो डीवी है ये पोटेंशियल डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल, ये है -200। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल निकालना है और इनिशियल पॉइंट का पोटेंशियल दिया हुआ है ना, ओरिजिन का पोटेंशियल 200 वोल्ट, यहाँ पे पुट कर देंगे 200। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, 220 दिया हुआ है,
सॉरी, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो VF की वैल्यू आ जाएगी 20 वोल्ट। इस तरह से बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। थैंक